हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 1। दिव्य दर्शन में नबी हबक्कूक को प्राप्त ईश्वर की वाणी। प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूंगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू बचाने नहीं आएगा? तू क्यों मुझे पापाचार दिखाता है? क्यों मुझे अत्याचार देखना पड़ता है? लूटपाट और हिंसा मेरे सामने है, चारों ओर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अतः विधि और व्यवस्था ढीली पड़ जाती है और न्याय कभी नहीं हो पाता। हाँ, धर्मियों की अपेक्षा विधर्मियों की विजय होती है। यह न्याय का उल्टा है। राष्ट्रों की ओर दृष्टि डालो और आंखें फाड़ कर देखो और तुम विस्मित होकर सन्न रह जाओगे। तुम्हारे ही समय में मैं ऐसे कार्य करने वाला हूँ जिसे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं कर सकोगी। यह है, मैं खलदैयों को उकसाऊंगा। वह क्रूर और पराक्रमी जाति है जो पृथ्वी के कोने कोने तक फैलकर अन्य देशों पर कब्जा कर लेती है। वे भय और आतंक फैला देते हैं। उनका अपना न्याय है और अपनी मर्यादा। उनके घोड़े चीते से भी तेज हैं, रात को शिकार करने वाले भेड़ियों से भी खूंखार। उनके घुड़सवार दूर से आक्रमण करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते गरुड़ की तरह शत्रु पर झपट आते हैं। हिंसा और लूट पर तुले हुए वे आगे बढ़ते हैं और उनकी आंखों से फूटती चिंगारियां शत्रुओं को झुलसा देती है। वे असंख्य बंदियों को हड़प ले जाते हैं। वे राजाओं की हंसी उड़ाते हैं और शासकों का उपहास करते हैं। गढ़ों पर अधिकार करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। वे तो दीवार तक मिट्टी का रपटा चढ़ाकर उन्हें पराजित कर देते हैं। तब वे हवा हो जाते हैं। उनका पाप यह है कि वे अपने ही बल को अपना ईश्वर समझते हैं। प्रभु, क्या तू प्राचीन काल से मेरा परम पावन अमर्त्य ईश्वर नहीं है? प्रभु, तूने अपनी दंडाज्ञा को पूरा करने के लिए उस कलदई जाति को नियुक्त किया है। हमारी चट्टान, तूने हमें दंडित करने के लिए उसे खड़ा किया है। बुराई तेरी पवित्र आंखों में गड़ती है, अन्याय तुझसे नहीं देखा जाता है, तो तू दुष्टों का विश्वासघात क्यों सहता है? जब वे धर्मियों को निकल जाते हैं तो तू यह देखकर क्यों चुप रहता है? तू मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वे समुद्र की मछलियां हों अथवा रेंगने वाले जीव जंतु जिनका कोई स्वामी नहीं। खलदय उन्हें कटिया से निकालता, जाल से खींच लेता और उसे टोकरे में जमा करता है। तब वह उल्लसित होकर आनंद मनाता है, अपने जाल की पूजा करता और अपने टोकरे को धूप चढ़ाता है, क्योंकि उनके सहारे वह शिकार फंसाता और अपनी जीविका चलाता है। क्या वह सदा अपनी तलवार खींचकर निर्दयता पूर्वक राष्ट्रों का वध करता रहेगा? अध्याय 2। मैं अपनी चौकी पर खड़ा हो जाऊंगा। मैं चार दीवारी पर चढ़कर प्रतीक्षा करता रहूंगा कि प्रभु मुझसे क्या कहेगा और मेरी शिकायतों का क्या उत्तर देगा। प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो, जिससे सब उसे सुगमता से पढ़ सकें, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। धन धोखेबाज है, धनी घमंडी और बेचैन बना रहता है। वह अधोलोक जैसा लालची, काल जैसा अतृप्त रहता है। वह सब राष्ट्रों को अपने अधीन कर लेना चाहता है और सभी जातियों पर अधिकार जमाना चाहता है, किंतु इसका नतीजा उल्टा होगा। वे लोग उस पर व्यंग कसेंगे और यह कहकर ताना मारेंगे, धिक्कार उसे जो दूसरों का धन चोरी कर संचित करता है और जो बंधक के बंधक लेता रहता है। यह कब तक होगा? तेरे कर्जदार अचानक उठेंगे और तुझसे तकाजा करने वाले सतर्क हो जाएंगे। तब वे तुझको लूट लेंगे। चूंकि तूने अनेक राष्ट्रों को लूटा है, अन्य सब राष्ट्र ही तुझे लूटेंगे। तूने जो कितनों का रक्त बहाया है और राष्ट्रों, नगरों और निवासियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। धिक्कार है उसे जिसने लूट के धन से अपना घर भर लिया है और अपनी सुरक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाए हैं। तू अनेक लोगों का विनाश करना चाहता था, किंतु तूने अपने ही घर की प्रतिष्ठा नष्ट कर दी और अपना ही नाश कर दिया। दीवारों के पत्थर बदला के लिए चिल्ला रहे हैं और लकड़ी की कड़ियां स्वर मिला रही है। धिक्कार है उसे जो खून भर नगर बनाता है और दुष्टता की नींव पर शहर का निर्माण करता है। विश्व मंडल के प्रभु की इच्छा यह है कि जो कुछ बेगारी से बनता है वह अंत में भस्म हो जाएगा और बंदियों का परिश्रम व्यर्थ सिद्ध होगा। जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु ईश्वर की महिमा के ज्ञान से भरा होगा। धिक्कार
धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है और विष भी मिलाता है, जिससे वे होश हवास खो बैठे और उनकी नग्नता उघड़ जाए। इस प्रकार के मदपान से तेरी महिमा नहीं, तेरी नीचता व्यक्त होती है। अब तो तू ही पीकर अपनी नग्नता उघाड़ देगा। प्रभु ईश्वर का प्याला परोसा गया है, तू इससे गटक जाएगा और तेरा सम्मान अपमान में बदल जाएगा। जिस तरह तूने लेबनोन को आघात पहुंचाया था और उसकी मवेशियों का वध किया था, उसी तरह तुझ पर हिंसा और आतंक टूट पड़ेंगे। तूने तो देश भर में रक्तपान और बलात्कार किए और नगरों के निवासियों पर हिंसात्मक कार्य किए। धिक्कार है उससे जो लकड़ी से बनी प्रतिमा से कहता है, जागो, या जड़ पत्थर से उठो। इस पर सोना चांदी जड़े तो हैं, किंतु इसमें प्राण कहाँ है? मूर्ति को ढालने से क्या लाभ? वह मनुष्य ही से बनी है, वह धातु ही धातु है। मध्यवादी मूर्तिकार भले ही जड़ प्रतिमा पर विश्वास करे, उसे क्या लाभ? वह प्रभु अपने पवित्र मंदिर में विराजमान रहता है, उसके सामने समस्त पृथ्वी मौन रहे। अध्याय 3। हबक्कूक नबी की प्रार्थना शोक गीतों के तर्ज पर। प्रभु, मैंने तेरे कार्य का विवरण सुना और भयभीत हो उठा। प्रभु, हमारे समय में अपने कार्य दिखा, हमारे समय में इन्हें प्रदर्शित कर, किंतु क्रोध में भी अपनी दया को याद कर। ईश्वर तेमान से आ रहा है, परम पावन ईश्वर पारान पर्वत से। उसकी महिमा आकाश पर छाई हुई है, उसका स्तुतिगान पृथ्वी भर में व्याप्त है। उसका तेज प्रकाश की तरह फैलता है, उसके हाथ से 2 किरणें निकलती हैं। यह उसके सामर्थ्य का रहस्य है। उसके आगे महामारी चलती है और उसके पीछे पीछे ज्वर। वह रुकता है तो पृथ्वी कांप उठती है, वह दृष्टि दौड़ाता है तो जातियां थर्रा उठती हैं। युग युग से खड़े पहाड़ फूटे हैं, शाश्वत पहाड़ियां विलीन हो जाती हैं, जिन पर वह प्राचीन काल में चलता था। कुशान के तंबू हिलते नजर आ रहे हैं, मिद्यान के खेमे डोल रहे हैं। प्रभु ईश्वर, क्या तू नदियों से क्रोधित है? क्या समुद्र से रुष्ट कि तू अपने अश्वों पर विजय के रथ पर बैठा चला आ रहा है? तूने अपना धनुष निकाल लिया है और तीरों के तीर छोड़ रहा है। तेरी नदियां पृथ्वी तल को चीरती हैं, तुझको देखकर पर्वत थरथराने लगते हैं। तरंगाकुल समुद्र उद्वेलित हो उठा है और अगाध गर्त अपने हाथों को ऊपर उठाकर गरजता है। तेरे वज्रपात, तेरे चमकीले बरछे, तेरे आग्नेय बाण देखकर सूर्य और चंद्रमा स्तब्ध होकर ठहर जाते हैं। तू क्रोधोन्मत्त होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहा है और रुष्ट होकर राष्ट्रों को कुचल रहा है। तू अपनी प्रजा का उद्धार करने, अपने अभिषिक्त की रक्षा करने के लिए तू दुष्ट के घर को ढा देता है। उसकी छत धस जाती है और नींव तक खंडहर बन जाती है। जो दुष्ट हंसते हुए हमें तितर बितर करने निकले कि खूंखार जानवर जैसे हमें निमांद में ले जाकर लील जाएं, उनके नेताओं को तूने अपने बाणों का निशाना बनाया है। तूने समुद्र में गरजती प्रचंड लहरों में अपने अश्वों का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने सुना और मेरा शरीर कांप उठा। सुनते ही मेरे होंठ कांपने लगे, मेरी हड्डियां शिथिल पड़ गई, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं उस विपत्ति के दिन तक निश्चित बैठा हूँ जब आक्रमण करने वाले राष्ट्र से लड़ने चलूंगा। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम हो गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु ईश्वर मेरा बल, वह मेरे पैरों को हिरने की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। संगीत निर्देशक के लिए तार वाद्यों पर।